गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 11 करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पढ़ लिए हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये पढ़ेंगे, प्लस एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलो ये दो टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, और एक मिनट रुको, ये लिंक भेज दिए हैं सब, वहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं हुआ है स्कूल में। इधर कोई ज्वाइन नहीं है, देखिए। हाँ? हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, उसको एक बार रिकैप कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे आएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन में बोलिए फर्स्ट तरह का पॉलिनेशन क्या है। फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं ऑटोगेमी, हम फर्स्ट बताए थे। सेकंड नंबर बताए थे जिटनोगेमी और थर्ड नंबर बताए थे जीनोगेमी। समझ में बताया हम क्या बताए? टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कितना तरह का पॉलिनेशन होता है। एक पॉलिनेशन बताए ऑटोगेमी, जहां पे प्लांट एक है और फ्लावर भी एक है, उसी के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन बार बार हो रहा है। इस पॉलिनेशन को क्या बोले? ऑटोगेमी। ठीक है, फिर आया जिटनोगेमी। जिटनोगेमी में प्लांट तो एक है बट फ्लावर अलग अलग है। डिफरेंट प्लांट सेम बट फ्लावर इज डिफरेंट। यहाँ पे देखो, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होकर यहाँ पे आ गया स्टिग्मा पे, तो इस पॉलिनेशन को हम लोग बोले जिटनोगेमी। और तीसरा नंबर पॉलिनेशन है हमारे पास जीनोगेमी, जहां पे फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग, और यहाँ पे इधर से एंथर से यहाँ से क्या रिलीज हुआ? पोलन पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे आया, तो इस पॉलिनेशन को हम लोग बोले जीनोगेमी। ओके, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब यहां से आगे बात करते हैं। एक नोट पॉइंट लिखना, और नोट में लिखना, एक नोट छूट गया था तो नोट पॉइंट यहां पे लिखो। कोमेलिना, वायोला एंड ऑक्सैलिस, कोमेलिना, वायोला एंड oxalis produce both clistogamous and chasmogamous flower। chasmogamous flower, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। टाइप ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर कितना तरह का होता है,
हम बोले दो तरह का होता है, एक फ्लावर हुआ क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक फ्लावर हुआ चास्मोगैमस फ्लावर। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्सैलिस। प्रोड्यूस कर रहा है कितने तरह का फ्लावर? 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मतलब ओपन फ्लावर भी ये प्रोड्यूस करता है और क्लोज्ड फ्लावर को भी ये प्रोड्यूस करता है। समझ में आया बात हम क्या बोले? ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, कि फ्लावर ऑफ कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्सैलिस प्लांट का जो फ्लावर है वो 2 तरह का फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, ओपन फ्लावर एंड क्लोज फ्लावर। ठीक है, यहां तक आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हेडिंग लिखना एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का हमें एजेंट लिखना है, मतलब कि पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा। जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर के जाना है, इसके पहले हम रीजन बताए थे कि ये लेकर के क्यों जाना पड़ेगा पोलन ग्रेन को, क्योंकि पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल, खुद से नहीं जा सकता है, इसीलिए पोलन ग्रेन को कोई ले करके जाएगा। तो जो ले करके जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। समझ में आया बात? यहां तक आगे बात करते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट में बात कर सकते हैं, 2 तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। तो लिखिएगा एबायोटिक, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, और एक लिखिएगा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। साथ में लिखते जाना है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे पेन चलाते जाओ, सुनो भी और पेन भी चलाना है साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर बोले एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, सेकंड नंबर में लिखना बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अब एबायोटिक में क्या क्या एग्जांपल होता है, मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट, कि नॉन लिविंग में ऐसा क्या क्या है जो पॉलिनेशन कर सकता है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो नॉन लिविंग में यहाँ पे हो जाता है, फर्स्ट नंबर में लिख देंगे विंड, विंड के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन, और सेकंड नंबर में लिख देंगे वाटर। ठीक है, क्लियर हो बात यहां तक? उसके बाद बायोटिक में किसके किसके थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में? तो बायोटिक में हो सकता है एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू जिसको जूफिली बोलते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बीटल्स के थ्रू हो सकता है, फ्लाइज के थ्रू हो सकता है, एंड्स के थ्रू हो सकता है, लिजार्ड के थ्रू हो सकता है। तो ये सब क्या है? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट का एग्जांपल है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। क्या बोले यहाँ पे? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब नॉन लिविंग एजेंट जिसके थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या है? विंड, और सेकंड नंबर में यहाँ वाटर है। इधर बोले बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब लिविंग्स के थ्रू होगा, दैट इज एनिमल, इंसेक्ट, बीटल्स, फ्लाइज, एंट एंड लिजार्ड, जिसमें से 2 एग्जांपल लिखना है लिजार्ड का, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। अभी आगे लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग शुरू करेंगे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में समझेंगे, और सेकंड नंबर हम लोग समझेंगे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। समझ में आ गया बात यहां तक? तो चलो हेडिंग लगा दो, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को समझ लेते हैं। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हेडिंग लगाइए, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में हम क्या क्या 2 एग्जांपल लिखवाए, विंड एंड वाटर। फर्स्ट नंबर लिख देंगे विंड, और सेकंड नंबर में लिखवाए हम लोग वाटर, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो फ्लावर कैसा होगा। वैसा फ्लावर जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होता हो, जिसका पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू जाता हो, तो वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फ्लावर का फीचर क्या होना चाहिए। अच्छा हमको बताना कि अगर कोई प्लांट कोई पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू जा रहा है किसी के स्टिग्मा में, तो क्या उस फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। विंड को क्या जरूरत है अट्रैक्शन करने का? विंड तो हवा बह रहा है, हवा में ही पॉलन ग्रेन वहां पे हवा के थ्रू चला जा रहा है, एयर करंट के थ्रू, तो वहां पे कलरफुल तो होना नहीं चाहिए। फ्लावर कलरफुल रहे या नहीं रहे वैसा कोई मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो फ्लावर विंड के थ्रू पॉलिनेट होगा वो फ्लावर मेनली होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस, क्योंकि वहां पे कलर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ हवा तो बह रहा है, एयर करंट के ही थ्रू पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है और वहीं पे हवा के थ्रू स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है।
समय बताया, लेकिन ये बहुत चांस इवेंट है। ऐसा नहीं होता है कि एक मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन बाहर निकला और जाके एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा, तो इट इज अ चांस इवेंट। इसीलिए क्या करता है, फ्लावर जो है, मेल फ्लावर को बहुत ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना पड़ता है, मतलब ताकि जाकर के कोई ऐसा रेयर इवेंट में एक दो पोलन जाके लैंड कर जाए स्टिग्मा पे। क्या बोले, इट इज अ रेयर इवेंट, मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं है कि पोलन वहां से रिलीज हुआ तो फिक्स है कि स्टिग्मा पे ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ रेयर इवेंट, क्योंकि यहाँ पे हवा से ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है ना भाई कि कहाँ पे फ्लावर है, कहाँ पे जाना है। हवा में एयर करंट में पोलन ग्रेन है और उसी में कहीं जाके लैंड कर जाता है, जिसके कारण मेल फ्लावर को बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना पड़ता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे यही सब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे, विंड के थ्रू हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। विंड। अच्छा, एक नोट भी अगर लिखना चाहे कि नोट में अगर लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है दैट इज बायोटिक के थ्रू ज्यादा होता है। बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होता है एबायोटिक से, ये फर्स्ट नोट है। ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बायोटिक एजेंट के थ्रू ज्यादा पॉलिनेशन होता है। बायोटिक पॉलिनेशन या फिर बायोटिक, हाँ ठीक है, एबायोटिक, एबायोटिक लिख देते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। एबायोटिक से कम होता है और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से ज्यादा पॉलिनेशन होता है। उसके बाद बायोटिक में सबसे ज्यादा कौन करता है पॉलिनेशन? तो लिखेंगे अमोंग, अमोंग बायोटिक, अमोंग बायोटिक मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉलिनेशन, मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर बाय, अमोंग बायोटिक मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर बाय हनी बी। हनी बी में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हनी बी के द्वारा होता है बायोटिक एजेंट में, ठीक है। थर्ड नंबर नोट लिखेंगे, अमोंग, अगर बात करें एबायोटिक में, तो एबायोटिक में तो दो एग्जांपल है, विंड एंड वाटर। तो एबायोटिक में ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो ज्यादा पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो लिखिएगा इन एबायोटिक, एबायोटिक में जो है ज्यादा होता है विंड के थ्रू एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो है बहुत कम ही होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा होता है। कहां पे? अमोंग एबायोटिक, एबायोटिक पॉलिनेटर्स के थ्रू, पॉलिनेटर्स में अगर बात करें तो ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? ज्यादा विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू कम होता है। यहाँ पे बोले अमोंग बायोटिक मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर बाय हनी, अकर बाय हनी यहां लिखना, मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर बाय हनी बी, बाय हनी बी, अकर बाय हनी बी। मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन कर रहा है बायोटिक में सबसे ज्यादा? बायोटिक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कर रहा है हनी बी। और एबायोटिक और बायोटिक में ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? ज्यादा पॉलिनेशन बायोटिक पॉलिनेटर के थ्रू हो रहा है एज कंपेयर टू एबायोटिक पॉलिनेटर। क्लियर हुआ बात यहां तक? अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक बार विंड पॉलिनेशन को पढ़ लेंगे और एक बार वाटर पॉलिनेशन को पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर बात करेंगे, ये नोट आप लोग सबको लिख लो, ये नोट को लिखो पूरा प्रॉपर। हम टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का। अभी जो स्कूल ज्वाइन किए हैं अभी आप लोग इसको लिखना है, चलो इसको एक बार 1 मिनट में 2 मिनट दे रहे हैं, इसको लिख लो जल्दी से। यहाँ से आपको लिखना है। लास्ट क्लास में हम लोग इसको छोड़े थे, यहाँ से ही कंटिन्यू करिए आप लोग जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं स्कूल। इसको आप लोग लिखिए, कॉमलिना वायोला एंड ऑक्सैलिस प्रोड्यूस बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चास्मोगैमस फ्लावर। दो तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है ये सब, कॉमलिना वायोला एंड ऑक्सैलिस के पास कितना तरह का फ्लावर है? 2 तरह का फ्लावर है, एक हो गया ओपन फ्लावर और एक हो गया क्लोज फ्लावर, ठीक है। आगे फिर हम लोग बात क्या किए? आगे बात किए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। बोले 2 तरह का एजेंट है, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और सेकंड बोले बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। एबायोटिक में क्या बोले? विंड एंड वाटर। बायोटिक में क्या बोले? एनिमल के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बीटल्स, फ्लाइज एंड लिजार्ड, और भी बहुत सारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात की हम लोग? नेक्स्ट बोले एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में 2 एग्जांपल बताएं, एक विंड एंड एक वाटर। तो विंड के बारे में क्या बताएं? विंड के बारे में अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। जिसके पहले ये नोट आपको लिखना है, ये पूरा नोट को लिखो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोले? बायोटिक पॉलिनेशन के थ्रू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एबायोटिक, मतलब बायोटिक पॉलिनेटर्स ज्यादा पॉलिनेट करता है एज कंपेयर टू एबायोटिक। फिर बोले अमोंग बायोटिक, बायोटिक में सबसे ज्यादा किससे पॉलिनेशन होता है? तो बायोटिक में सबसे ज्यादा हनी बी से पॉलिनेशन होता है ज्यादा।
फिर बोले एबायोटिक में सबसे ज्यादा किससे होता है, तो एबायोटिक में सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर हेडिंग के बारे में बात करेंगे, बाय फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम लोग विंड के बारे में बात करेंगे, फिर वाटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देते हैं विंड। तो विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन करना है तो वहां पे फ्लावर का फीचर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर का फीचर लिखेंगे, हेडिंग लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का क्या क्या फीचर होगा ये सब हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर फीचर क्या हो सकता है कि अगर फ्लावर को विंड के थ्रू पॉलिनेट करना है तो वहां पे फ्लावर को ओपन होना होगा या क्लोज होना होगा। फ्लावर शुड बी ओपन, तो तभी तो वहां से बाहर निकलेगा पॉलन ग्रेन और तभी तो स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा। स्टिग्मा को भी ओपन होना पड़ेगा, फ्लावर शुड बी वेल एक्सपोज्ड, एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज होना चाहिए, तभी जाके हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फ्लावर शुड बी ओपन, फ्लावर शुड बी ओपन, फ्लावर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ओपन फ्लावर। सेकंड नंबर में क्या बात की है कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन ज्यादा रिलीज होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ चांस इवेंट। वो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है इट इज अ चांस इवेंट, ऐसा नहीं है कि एक पॉलन जो अभी निकला वो डायरेक्ट स्टिग्मा पे ही जाएगा। इट इज अ चांस इवेंट, वो चांस है, बाय चांस होता है कि 10-20 रिलीज किए, 50-60 पॉलन रिलीज हुआ, जिसमें से 50-60 में से 45 पॉलन खराब हो गया, नहीं पहुंचा लोकेशन तक, और एक पॉलन जाकर के लैंड कर गया। इसीलिए बोलते हैं विंड पॉलिनेशन इज अ चांस इवेंट। ऐसा लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं इट इज अ चांस इवेंट। मतलब चांस इवेंट का मतलब क्या कि ऐसा फिक्स नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है वो डायरेक्ट स्टिग्मा पे जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। इट इज अ चांस इवेंट, बहुत रेयर होता है। फिर बोले फ्लावर यहां पे कैसा होना चाहिए, फ्लावर शुड बी ओपन। फ्लावर कैसा, अभी आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को ये सब अभी जो जस्ट ज्वाइन किए हैं समझ में आ रहा है आप लोग को? कुमार लालो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या बोल रहे थे, विंड के बारे में बोल रहे थे कि इट इज अ चांस इवेंट, कि पॉलिनेशन जो हुआ ऐसा फिक्स नहीं कि स्टिग्मा पे जाएगा, तो इसलिए लिखे इट इज अ चांस इवेंट। फीचर क्या है, फ्लावर शुड बी ओपन। सेकंड नंबर फीचर लिख सकते हैं फ्लावर, ऐसा लिख दो फ्लावर इज कलरलेस। फ्लावर यहां पे कैसा है, कलरलेस। यहां पे कलरफुल फ्लावर का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसके थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, हवा के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, और हवा को कलर से क्या मतलब है, तो इसीलिए जो फ्लावर पॉलिनेट होगा वो कलरफुल नहीं होगा। फ्लावर शुड बी कलरलेस। सेकंड नंबर यहां पे लिख दिए फ्लावर इज कलरलेस। वैसा फ्लावर जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होगा उसको कलरफुल होने का जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर बात करेंगे, फ्लावर इज नेक्टरलेस। फ्लावर के पास ऐसा कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा, जूस प्रोड्यूस जो होता है ना, फ्लावर का जो जूस होता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे फ्लावर इज नेक्टरलेस, फ्लावर इज नेक्टरलेस। फ्लावर कैसा है, यहां पे नेक्टरलेस है, मतलब बिना नेक्टर का फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्थ नंबर में फीचर क्या लिख सकते हैं, फीचर नंबर फोर्थ लिख सकते हैं कि एंथर एंड स्टिग्मा should be well exposed, well एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी वेल एक्सपोज्ड। इसका मतलब क्या कि जो एंथर है और स्टिग्मा है उसको फ्लावर के बाहर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, तभी तो जाकर के पॉलन ग्रेन का चांस बनेगा लैंड करने का। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा तभी तो। अगर मान लो कोई फ्लावर विंड से पॉलिनेट होता है, उसका स्टिग्मा बहुत अंदर है, तो हवा से तो ऐसा थोड़ी है कि भाई एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे लैंड करेगा। हवा से तो रेयर चांस है, रेयर इवेंट है। तो इसीलिए एंथर को एक्सपोज होना चाहिए ताकि हवा के थ्रू अगर कोई पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आए तो वहां पे लैंड कर जाए। समझ में बात आया? तो क्या बोले कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी वेल एक्सपोज, इट शुड बी वेल एक्सपोज्ड। नेक्स्ट नंबर क्या बात कर सकते हैं यहां पे,
फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन क्यों बना रहा है फ्लावर? क्योंकि यहाँ पे बाय चांस लैंड करेगा। 100 पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ जिसमें से बाय चांस बन सकता है कि एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा, समझ में आता है? और 100 में से 99 पॉलन ग्रेन क्या है कि आधा रास्ता में ही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और एक ही पॉलन जो है सो जाकर के लैंड करेगा। इट इज अ बाय चांस इवेंट। तो फ्लावर को क्या करना पड़ेगा? फ्लावर जो है सो प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, बहुत सारा पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा ताकि ऐसा बाय चांस में जाके एक लैंड कर जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या क्या लिखे पॉइंट्स हो देखो। फर्स्ट पॉइंट लिखे फ्लावर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ओपन। सेकंड पॉइंट लिखे फ्लावर इज कलरलेस, फ्लावर को कैसा होना चाहिए? कलरलेस। फिर लिखे फ्लावर यहाँ पे कैसा है? नेक्टरलेस है, मतलब बिना जूस का। फ्लावर का जो जूस होता है ना, वो जूस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो भी यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि विंड को ना कलर से मतलब है ना नेक्टर से मतलब है। विंड को मतलब ही नहीं है फ्लावर कलरफुल हो या नॉन कलरफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात की कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी वेल एक्सपोज्ड, ताकि एंथर और स्टिग्मा ज्यादा बाहर की तरफ होगा तो आसानी से पॉलिनेशन हो सकता है। फिर बोले फ्लावर कितना क्या प्रोड्यूस करेगा? लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब क्या है? इट इज अ फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इसको एक एक करके आप लोग लिख लो, पूरा पॉइंट लिख लो, ये जो भी पॉइंट 5 लिखवाए हैं इसको लिखो। फ्लावर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड, फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इसको लिख लीजिए। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पे विंड पॉलिनेटर और क्या कंडीशन हो सकता है? पॉलन ग्रेन जो रिलीज होगा, कंडीशन नंबर कितना है? ये 5 तक लिखे ना, अब 6 नंबर कर दो इसको। 6 नंबर में कि यहां पे जो पॉलन रिलीज हो रहा है कैसा पॉलन है? पॉलन ग्रेन को यहां पे कैसा होना चाहिए? तो पॉलन ग्रेन को लिखिएगा, पॉलन ग्रेन मान लो ज्यादा भारी। फॉर एग्जांपल समझो कि एक मेल फ्लावर है और इधर एक फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, तो अगर मान लो पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा भारी होगा तो क्या वो हवा से ट्रांसफर हो पाएगा? आसानी से नहीं हो पाएगा ना ट्रांसफर। इसीलिए पॉलन ग्रेन जो बाहर निकल रहा है उसको कैसा होना पड़ेगा? उसको होना पड़ेगा लाइट वेट, बहुत हल्का होना पड़ेगा, तभी आसानी से एयर करंट के थ्रू वो चला जाएगा स्टिग्मा के पास। तो यहां पे लिखिएगा, फर्स्ट नंबर लिखिएगा पॉलन ग्रेन, इट शुड बी लाइट वेट, लाइट वेट होना चाहिए। सेकंड नंबर लिख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन को नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। कैसा? ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके चिपक जाए। इट शुड बी नॉन स्टिकी, लिखिएगा इट शुड बी नॉन स्टिकी। तो ये पॉलन ग्रेन के बारे में लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो मेज प्लांट, आप लोग मकई का प्लांट देखे हो ना, जो मक्का बोलते हैं वो प्लांट आप लोग देखे हो। तो मकई में क्या होता है? जैसे मानो यहाँ पे बाहर से ऐसा होता है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये बाहर से ऐसा है, अंदर से यहाँ पे इस तरह से अंदर से ये होता है। ठीक है, अंदर में फीमेल फ्लावर होता है और बाहर में यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बाहर निकला होता है ना, उसको हम लोग टैसल्स बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो है सो बाहर निकला होता है, चलो यही ले लेते हैं। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है ना मकई में या फिर मेज में, तो इसको हम लोग टैसल्स बोलते हैं, टैसल्स। और टैसल्स में क्या क्या है? स्टिग्मा है और स्टाइल है। स्टिग्मा तो बाहर जो निकला हुआ है ना, मकई देखे हो ना, तो मकई के बाहर जो निकला हुआ रहता है वो क्या करता है? वो पॉलन ग्रेन को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर है, वो पॉलन ग्रेन को पकड़ने के लिए वो बाहर है। क्योंकि मेज में जो है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? हवा के थ्रू होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकला है, दैट इज, इसको टैसल्स नाम दे रहे हैं।
स्टिग्मा प्लस स्टाइल को यहाँ पे टेसल्स बोल रहे हैं। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पे मान लो हवा से जो पोलन ग्रेन आता है वो हवा से पोलन ग्रेन को पकड़ लेता है, इसीलिए ये क्या है, बाहर में इस तरह से बाहर स्ट्रक्चर इसका निकला हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं, टेसल्स। ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग टेसल्स बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मेज में हो रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओ इसको। चलो हो गया, आगे बात करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विंड पॉलिनेशन के थ्रू। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखवा दिए, विंड का फीचर लिखवा दिए और उसके बाद एक एग्जांपल लिखवा दिए, मेज प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वाटर पॉलिनेशन का थ्रू। हम लोग देखेंगे कि वाटर के थ्रू क्या क्या हमको कर रिक्वायरमेंट है। तो मेनली अगर बात करें ना, तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन है वो बहुत कम ही होता है। जैसे कि बात करें एंजियोस्पर्म में तो बहुत ना के बराबर ही होता है। होता कहाँ कहाँ पे है, एल्गी में होता है, ब्रायोफाइट में होता है, टेरिडोफाइट में होता है। ये सब जगह कहां पे पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू होता है। और जिम्नोस्पर्म में भी जो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्लावर इज एब्सेंट, जिसके कारण वहां पे पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे कि वाटर पॉलिनेशन इज रेयर। ये बहुत रेयर होता है। जैसे कि अगर बात करें कहां कहां पाया जाता है वो लिख लेते हैं। एल्गी में, एल्गी, ब्रायोफाइट, एल्गी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पॉलिनेशन अकर बाय वाटर। पॉलिनेशन अकर बाय वाटर। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। कहां कहां पे, एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में एंड जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन हो रहा है बाय वाटर। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, यहां पे लिखे कि वाटर पॉलिनेशन इज रेयर। कहां पे, इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो है वाटर का पॉलिनेशन बहुत ज्यादा रेयरली पाया जाता है। जैसे कि लिख सकते हैं हम लोग कहां कहां पाया जा सकता है, इन एंजियोस्पर्म लिखिएगा, इन एंजियोस्पर्म only 30 genera of monocot, only 30 genera of monocot is pollinated by water. यहां पे क्या बोले कि एंजियोस्पर्म में वाटर पॉलिनेशन बहुत ज्यादा रेयरली पाया जाता है। और उसमें से भी कितने ग्रुप में पाया जा रहा है, मात्र 30 जेनरा में पाया जा रहा है। मात्र 30 ग्रुप ऑफ, वो भी मोनोकॉट, मात्र 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट में ही क्या पाया जा रहा है, वाटर पॉलिनेशन। किस ग्रुप में, एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखेंगे कि कौन से एंजियोस्पर्म में किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। हम क्या बोले कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू। और रेयरली किसके थ्रू होता है, रेयरली होता है वाटर के थ्रू। इसीलिए क्या लिखे, एंजियोस्पर्म ओनली 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट इज पॉलिनेटेड बाय वाटर। कि एंजियोस्पर्म में मात्र 30 ग्रुप ही है, वो भी मोनोकॉट का, जहां पे विंड के वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आ गया बात। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्वेटिक प्लांट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग लिख दो, एक्वेटिक प्लांट, या फिर एक्वेटिक एंजियोस्पर्म लिखो। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है, दो केस बना सकते हैं। लिखेंगे नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, मतलब कि पानी में प्लांट है बट फिर भी वो पानी के थ्रू पॉलिनेट नहीं हो रहा, तो वो लिख रहे हैं कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है बट वाटर के थ्रू वो पॉलिनेटेड नहीं हो रहा है। तो क्या लिखे, नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर।
इधर लिखेंगे पॉलिनेटेड बाय वाटर, पॉलिनेटेड बाय वाटर के थ्रू पॉलिनेट होगा। तो यहां पे एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल लिखना है वाटर लिली, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या, समझ में आ रहा है यहां तक? चलो क्या बोले, वाटर लिली पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल वाटर हियासिंथ। तो ये एग्जांपल सब एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा प्लांट बताओ जो पानी में रहता है बट फिर भी पानी के थ्रू पॉलिनेट नहीं होता है। तो आपको दो एग्जांपल लिखना है, वाटर लिली एंड वाटर हियासिंथ। उसके बाद इधर केस नंबर सेकंड बनाते हैं कि पॉलिनेटेड बाय वाटर, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेट होता है उसका हम एक केस बना लेते हैं। यहाँ पे एक केस इधर बनाएंगे, एक केस इधर बनाएंगे। तो लिखेंगे अंडर वाटर, अंडर वाटर पॉलिनेशन, मतलब पानी के अंदर में पॉलिनेशन होगा, और एक पॉलिनेशन होगा एबव वाटर पॉलिनेशन, एबव वाटर पानी के सरफेस पे होगा। एक बोले कि ध्यान से सुनो क्या बोले कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में दो केस हो सकता है, कि दो ग्रुप हो सकता है। एक ऐसा ग्रुप जो पानी के थ्रू पॉलिनेट नहीं हो रहा होगा, उसका दो नाम लिखिए, वाटर लिली एंड वाटर हियासिंथ। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। फिर बोले पॉलिनेटेड बाय वाटर, कि ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट जो पानी के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे दो केस है कि एक पॉलिनेशन होगा वाटर के अंदर, पानी के सरफेस के अंदर पॉलिनेशन होगा, एक पानी के सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ क्या लिखे, अंडर वाटर पॉलिनेशन, और एक लिख सकते हैं एबव वाटर पॉलिनेशन, अंडर वाटर पॉलिनेशन एंड एबव वाटर पॉलिनेशन। तो यहां पे देख लेंगे, बना लेते हैं, जैसे पानी है यहाँ पे, वाटर बना दो, वाटर का सरफेस है, ये पूरा पानी है, ठीक है। और यहां पे प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से प्लांट है, और अंदर ही अंदर यहां से पॉलन ग्रेन यहां पे चला गया। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलिनेशन को बोलेंगे अंडर वाटर पॉलिनेशन। ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है जूस्टेरा में। एग्जांपल लिखिएगा, जूस्टेरा, जिसको हम लोग सी ग्रासेस बोलते हैं, सी ग्रासेस बोलते हैं। ध्यान से, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोले कि पानी के अंदर जो पॉलिनेट होगा उसका नाम क्या है, जूस्टेरा। उसका कॉमन नेम क्या है, सी ग्रासेस, जो पानी के अंदर पॉलिनेट हो रहा है। समझ में बात आया? उसके बाद बात करेंगे एबव वाटर पॉलिनेशन, जो पानी के ऊपर पॉलिनेट होगा, उसका थोड़ा नाम लिख लेते हैं। पानी के जो ऊपर पॉलिनेट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से पानी बना देते हैं ये, या फिर इसको ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, यहाँ पे सही दिखेगा नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये पूरा लिख लो, उसके बाद ये सेकंड वाला हम यहाँ पे बना रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको पहले लिख लो, ये पूरा लिख लो। नेक्स्ट हम उसके ये वाला एबव वाटर वाला नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। चलो इसको लिखो पहले, लिख लीजिए। चलो लिख लिए होगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ वाला शुरू करते हैं, एबव वाटर पॉलिनेशन के बारे में। चलो यहाँ पे बना देते हैं एबव, लिख रहे हैं क्या? फिर से बताएं इसको, सुनो ध्यान से सुनो, हम क्या बताएं, हम बता रहे हैं, अच्छा चलो यहां से बताते हैं, पीछे से हम बताएं कि पॉलिनेटिंग एजेंट कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक बोले एबायोटिक एजेंट, एक बोले बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में क्या बताएं, एबायोटिक एजेंट में देख लो यहाँ पे, चलो यहां से एबायोटिक एजेंट में बोले कि एक होता है विंड, एक होता है वाटर। मतलब कि क्या, जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, हो सकता है कि हवा के थ्रू चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पानी के थ्रू चला जाए। तो यहाँ पे क्या लिखे, एबायोटिक एजेंट में दो एग्जांपल लिखे, विंड एंड वाटर। तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं विंड और वाटर को ही डील कर रहे हैं, उसके बाद बायोटिक एजेंट पाएंगे। तो विंड और वाटर वाले में तो ये विंड का तो समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे वाटर के बारे में बताए, वाटर वाले में बताए हम लोग कि वाटर का जो पॉलिनेशन होता है वो रेयरली पाया जाता है, कहां पे,
एंजियोस्पर्म में, मतलब जो एंजियोस्पर्म है ना वहां पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत रेयर है, बहुत कम ही ग्रुप में, कितने ग्रुप में, 30 ग्रुप में, और वो भी मोनोकॉट, डाइकॉट में नहीं, कि एंजियोस्पर्म का सिर्फ 30 ही ऐसा ग्रुप है जहां पे पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आया बात। अब बात की है नेक्स्ट ग्रुप, क्या बताएं कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, मतलब ऐसा प्लांट जो पानी में है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में। वहां पे दो केस बन सकता है। केस नंबर 1 कि नॉट यहां नॉन नहीं, यहां लिखना है नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये है नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। क्या है, नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, मतलब पानी के थ्रू पॉलिनेट नहीं होगा। तो इसका आपको दो एग्जांपल याद रखना है, वाटर लिली एंड वाटर हियासिंथ, जो पानी में रह रहा है बट पानी के थ्रू पॉलिनेट नहीं हो रहा है। तो इसका दो एग्जांपल आपको याद रखना है, वाटर लिली एंड वाटर हियासिंथ। फिर बोले पॉलिनेटेड बाय वाटर, पानी में है और वो पानी के थ्रू ही पॉलिनेट हो रहा है, तो इसका दो केस बताएं। एक केस नंबर बताएं कि अंडर वाटर पॉलिनेशन, पानी के सरफेस के अंदर ही पॉलिनेशन हो जा रहा है। देखो यहाँ पे मेल फ्लावर, यहाँ पे फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर यहाँ से पोलन ग्रेन को रिलीज किया और इसके स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर दिया। यहाँ से मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, इसके स्टिग्मा पे गया। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, अंडर वाटर पॉलिनेशन, पानी के सरफेस के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जूस्टेरा। क्या एग्जाम्पल है, जूस्टेरा। और इसका कॉमन नेम क्या है, सी ग्रासेस। बस इतना ही बताएं इसमें। इसमें क्या बताएं, एबव वाटर पॉलिनेशन, की पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर पॉलिनेशन होगा। समझ में आया बात। तो इसी को अभी हम लोग डील करने जा रहे हैं, ये सेकंड नंबर। यहां तक यही बताएं कि पानी के अंदर पॉलिनेशन होगा, एक होगा पानी के ऊपर पॉलिनेशन होगा, पानी में रह रहा है बट पानी के ऊपर पॉलिनेशन होगा, बस ये याद रखना है। और एग्जांपल याद रखना है कि अंडर वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या है, जूस्टेरा, कॉमनली उसको क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस। क्लियर हुआ बात, समझ में आया यहां तक तो थम्स अप कर दो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर केस लिखेंगे, एबव वाटर पॉलिनेशन। एबव वाटर पॉलिनेशन, पानी के ऊपर जो पॉलिनेशन होगा उसके बारे में डील कर रहे हैं। तो यहां पे मान लो पानी का सरफेस बना देते हैं, चलो यहां पे दो एग्जांपल हमको याद रखना होता है। जैसे मान लो ये मेल वाला है, ठीक है, और यहां पे फीमेल बना देते हैं। यहाँ पे स्टॉक के थ्रू फीमेल फ्लावर जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, और यहाँ से मेल जो है वो पोलन को रिलीज करके सरफेस पे लैंड कर देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पोलन है, ये सब पोलन ग्रेन है। तो होता क्या है, वाटर के करंट के थ्रू पानी जो बहता है, वो पानी बहते बहते क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है इस फीमेल फ्लावर में चला जाता है। क्या बोले कि पानी के करंट के थ्रू, वाटर के करंट के थ्रू पैसिवली ये जो पोलन ग्रेन है ये फीमेल के फ्लावर के अंदर चला जाता है। तो इस पॉलिनेशन को क्या बोल रहे हैं, एबव वाटर पॉलिनेशन, पानी के सरफेस के ऊपर जो पॉलिनेशन हो रहा है। देखो सरफेस है, ये पानी का सरफेस है, इट इज अ वाटर सरफेस, मतलब पानी का सरफेस के ऊपर हो रहा है। यहां लिख दो वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है। पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हुआ, पोलन ग्रेन जाके इसके फ्लावर, फीमेल फ्लावर पे जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, बाय वाटर करंट, पैसिव मूवमेंट है। अपने आप पानी जब बहता है तो वहीं पे पोलन सरफेस पे लैंड, सरफेस पे जो प्रेजेंट है वहां से क्या होता है, ये इधर चला जाता है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। तो इसको क्या बोले, एबव वाटर पॉलिनेशन। इसका दो एग्जांपल आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लिखना वैलिसिनेरिया, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना वैलिसिनेरिया, और दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखना हाइड्रेला। तो ये आपका हुआ कंप्लीट एबायोटिक पॉलिनेशन। अब हम लोग आएंगे बायोटिक पॉलिनेशन में, इसको पहले लिख लो। लिख लिए, लिख लिए क्या, लिख लिए होगे तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बता दिए, एक्वेटिक, यहाँ पे एक्वेटिक एंजियोस्पर्म के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख देना बायोटिक पॉलिनेशन या फिर बायोटिक एजेंट लिखना, और उसके बारे में डील करेंगे। अभी एबायोटिक क्लियर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे दो एग्जांपल आपको याद रखना है, वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला,
जो कि सरफेस एबव वाटर, सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है कि पॉलन ग्रेन सरफेस पे लैंड किया, पानी के करंट के थ्रू, जो पानी बहता है ना, उसी के थ्रू पॉलन ग्रेन जाकर के वहां पे लैंड कर जाता है, स्टिग्मा पे अंदर चला जाता है। समझ में बात आ गया। अब बात करेंगे, नेक्स्ट लिख देना बायोटिक एजेंट। बायोटिक के थ्रू बात करेंगे। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन अकरिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, एनिमल्स है, एंट है, फ्लाइज है, बीटल्स है, मैमल्स के थ्रू भी होता है, लिजार्ड के थ्रू भी होता है, तो ये सब तो लिविंग है सब। तो लिविंग के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में यहां पे लिखना इट इज स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि कोई भी एजेंट किसी को भी पॉलिनेट कर देगा, ऐसा नहीं है। हर फ्लावर का, हर प्लांट का अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। समझ में बात आया कि बहुत सारे फ्लावर का फिक्स होता है कि मान लो हनी बी से पॉलिनेट हो रहा है तो वो सिर्फ हनी बी से ही होगा, किसी दूसरे इंसेक्ट से नहीं होगा, किसी दूसरे एनिमल से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। उसका स्पेसिफिक है कि उसका जो पॉलिनेशन होगा वो हनी बी के थ्रू ही होगा। तो यहां पे लिखेंगे इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक प्लांट। स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक प्लांट के लिए। अलग अलग प्लांट का पॉलिनेटर स्पेसिफिक होता है, मतलब फिक्स्ड होता है कि इस प्लांट का पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा। समझ में बात आया? तो वही लिखे इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक प्लांट। अलग अलग प्लांट का पॉलिनेटर अलग अलग फिक्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका फीचर क्या होगा, कि ऐसा फ्लावर जो बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेट होगा तो फ्लावर का कुछ फीचर होना चाहिए। तो यहां पे लिखिएगा फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, कि इंसेक्ट से जो पॉलिनेट होगा तो उसका फीचर क्या होगा। तो फीचर नंबर 1 लिखिएगा फ्लावर शुड बी कलरफुल। अब इंसेक्ट भाई क्यों आएगा? फ्लावर को कलर देखेगा तब तो आएगा, फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होकर के आएगा। ऐसा थोड़ी है कि बिना कलरफुल में चला जाएगा, उसी में जाएगा इंसेक्ट जो फ्लावर उसको अट्रैक्ट करेगा। फ्लावर जो ज्यादा कलरफुल होगा उस पे इंसेक्ट ज्यादा जाना चाहेगा। समझ में बात आया? तो फ्लावर का कलर क्यों है, फ्लावर कलर क्यों प्रोड्यूस करता है, अलग अलग तरह का कलर क्यों है, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फ्लावर शुड बी कलरफुल। फ्लावर शुड बी कलरफुल। कैसा फ्लावर होना चाहिए? फ्लावर के पास कलर होना चाहिए, तभी कोई इंसेक्ट आकर के उस पे बैठेगा और उस पे पॉलिनेशन करेगा। सेकंड नंबर बात करेंगे कि फ्लावर तो कलरफुल, कलर देख करके आ गया। अब कलर देख करके आया, अब वहां पे कुछ उसको मिलेगा तो और आना चाहेगा, बार बार आना चाहेगा। जैसे हम क्या बोले, यहाँ पे मानो एक फ्लावर है, यहाँ पे एक प्लांट है, और एक प्लांट का यहाँ पे ये फ्लावर है। अब फ्लावर भाई कलरफुल रहेगा तभी तो एक इंसेक्ट यहाँ पे बार बार आएगा। एक बार चलो कलर देख करके एक बार आ गया, अब कलर देखने के बाद आया, यहाँ पे उसको कुछ मिला ही नहीं तो दोबारा से तो नहीं आएगा। लेकिन फ्लावर का क्या है, इसको तो बार बार पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, बार बार इसको पॉलन ग्रेन चाहिए तभी इसका रिप्रोडक्शन होगा। अब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में बताया? तो यहाँ पे फ्लावर को कुछ चेंजेस करना पड़ता है, फ्लावर को अपने अंदर कुछ कुछ बदलाव करना पड़ता है, जिसमें से वो एक नंबर बदलाव क्या है कि फ्लावर अपने आप को बहुत ज्यादा कलरफुल बना लेता है ताकि इंसेक्ट वहां पे आए, बार बार इंसेक्ट आए। अब इंसेक्ट को बार बार लाने के लिए फ्लावर अपने अंदर जूस प्रोड्यूस करता है, दैट इज नेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? नेक्टर। तो यहां पे सेकंड नंबर पॉइंट लिख देना कि फ्लावर शुड हैव नेक्टर। फ्लावर के पास क्या होना चाहिए? नेक्टर होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट जो आए वो जूस के कारण वहां पे बैठे, बार बार आए, उस नेक्टर को सक करने के लिए वो बार बार आए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखे इट शुड बी कलरफुल, इट शुड हैव नेक्टर। सेकंड पॉइंट लिख दे, थर्ड पॉइंट लिख देना कि जो पोलन ग्रेन रहेगा ना, पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए वो लिख देना। फर्स्ट पॉइंट लिख देना इट शुड बी स्टिकी। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए भाई? स्टिकी होना चाहिए। स्टिकी क्यों होना चाहिए? ताकि जो इंसेक्ट यहां पे आए, तो जैसे मान लो इंसेक्ट यहां पे आया
और यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, तो इंसेक्ट जब दोबारा से यहाँ से जाएगा, जब इंसेक्ट दोबारा से यहाँ से जाएगा तो कुछ जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसके बॉडी में चिपक जाए। समझ में आया बात? कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि इंसेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ से फ्लावर के पास गया, फ्लावर के पास क्यों गया? फ्लावर के पास गया नेक्टर को सक करने के लिए। जब नेक्टर को सक किया तो वहां से क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन उसके बॉडी में चिपक गया। पॉलन ग्रेन क्या हो गया? उसके बॉडी में चिपक गया, और पॉलन ग्रेन चिपक गया तो दोबारा से यहाँ से उड़ा, किसी दूसरे प्लांट के पास गया और वहां पे जाके फिर से नेक्टर को सक करने के लिए गया, तो उससे बॉडी से जो पॉलन ग्रेन चिपका हुआ था वहां पे जाके झड़ गया। समझ में बताया? तो इसीलिए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? यहाँ पे पॉलन ग्रेन शुड बी स्टिकी, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं पॉलन ग्रेन शुड बी स्टिकी। चलो ये लिख लिया स्टिकी, चलो इसको लिखो, ये पॉइंट को पूरा लिखो। हो गया? उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? फ्लावर शुड बी कलरफुल, नेक्टर होना चाहिए, पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, और इसके पास कुछ स्मेल भी होना चाहिए, ताकि स्मेल करेगा ना तो जल्दी से अट्रैक्ट होगा। ज्यादा जो स्मेल करेगा वहां पे इंसेक्ट ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट लिखिएगा, फ्लावर शुड हैव ऑर्डर, मतलब वहां पे कुछ स्मेल होना चाहिए, अच्छा स्मेल। फ्लावर शुड हैव इसके पास कुछ अच्छा स्मेल होना चाहिए, दैट इज स्मेल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फ्लावर शुड हैव ऑर्डर, पॉलन ग्रेन कैसा है? स्टिकी होना चाहिए, और फ्लावर यहाँ पे। चलो और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये था फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट फ्लावर का। आगे एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि बायोटिक में एग्जाम्पल क्या क्या है। दैट इज एनिमल एनिमल के थ्रू हो सकता है, एनिमल में भी क्या? इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, एंट, बीटल्स, और क्या हो सकता है? फ्लाइज हो सकता है, उसके बाद लिजार्ड हो सकता है, और लिजार्ड में भी 2 लिजार्ड आपको याद रखना है, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड के थ्रू हो रहा है। तो इन एनिमल में बायोटिक में किससे किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट, एंट, बीटल्स, फ्लाइज, लिजार्ड, ये सब है एग्जाम्पल। और क्या लिख सकते हैं? हनी बी लिख सकते हैं, हनी बी, और हनी बी में ही सबसे ज्यादा, हनी बी के थ्रू ही सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है बायोटिक एजेंट में। बायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है? हनी बी पॉलिनेशन करता है सबसे ज्यादा। तो आपको ये सब याद रखना है, ये सब पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट को लिख लो। अब उसके बाद बात करेंगे कि भाई फ्लावर क्यों आएगा, मतलब इंसेक्ट क्यों आएगा। एक फ्लावर के पास इंसेक्ट क्यों आता है? उसको कुछ चाहिए होता है, उसको कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है। वो इंसेक्ट क्यों ऐसा, वो क्यों काम करेगा? फ्री में काम करेगा क्या कि एक प्लांट से पॉलन ग्रेन को उठाएगा, दूसरे प्लांट में जाके लैंड करेगा? यही काम बच गया है इंसेक्ट के पास? इंसेक्ट के पास यही काम नहीं बच गया, इंसेक्ट के पास बहुत सारा और भी काम है। लेकिन इंसेक्ट इस काम को क्यों करता है? ताकि उसको कुछ रिवॉर्ड मिले, उसको कुछ इनाम मिले, और इसी के कारण इंसेक्ट बार बार पॉलन ग्रेन को उठाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, पॉलन ग्रेन उठाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग ही हमारा यही है, रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स, कि पॉलिनेटर जो आएगा, इंसेक्ट जो आ करके पॉलन ग्रेन को उठा करके स्टिग्मा पे लैंड कर देता है, तो उसको मिलता क्या है? तो यही लिखिएगा हेडिंग, रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स। हेडिंग लिख दीजिएगा, रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स। रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स, कि पॉलिनेटर को भाई मिलेगा क्या? तो क्या क्या मिलेगा सो देख लो। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिख सकते हैं कि पॉलिनेटर्स गेट्स पॉलन टू ईट, उसको जो है ना पॉलन ग्रेन मिलेगा खाने के लिए। पॉलिनेटर जो है ना, इंसेक्ट है, वो पॉलन ग्रेन को खाता भी है। तो क्या लिखे? पॉलिनेटर गेट्स पॉलन टू ईट, पॉलन इसको खाने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। जैसे मानो एक इंसेक्ट को अंडा रिलीज करना है, एग ले करना है, तो वो कहां पे ले करेगा कि उसका एग जो है सो सेफ रहेगा, वो किसी के द्वारा खराब नहीं किया जाएगा,
अगर मान लो कहीं पे वो एग ले कर देता है तो ऐसा रिस्क है ना, ऐसा रिस्क है कि वो अगर कहीं पे भी वो एग ले कर दिया तो वो ऐसा हो सकता है कि उसका एग खराब हो जाए, कोई डिस्ट्रॉय कर दे। अब कहां पे खराब नहीं होगा कि फ्लावर के अंदर अगर वो एग को लेकर देगा तो वो सेफ रहेगा। तो इसीलिए फ्लावर क्या प्रोवाइड करता है, उसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एग को ले करने के लिए। और इसका एक एग्जांपल हम लोग को लिखना है, यक्का प्लांट एंड मॉथ। इसके बारे में पढ़ना भी है कि यक्का प्लांट में मॉथ क्या करता है, वो हम लोग को लिखना है। क्या बोले, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। फिर बोले पॉलिनेटर गेट पॉलन टू इट, इसको पॉलन मिलता है खाने के लिए, इसको सेफ प्लेस मिलता है अंडा को ले करने के लिए, एग को ले करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना, यक्का प्लांट, यक्का प्लांट एंड मॉथ। मॉथ एक इंसेक्ट है, यक्का प्लांट एंड मॉथ। यहां पे यक्का प्लांट क्या कर रहा है, इस इंसेक्ट को एक स्पेस दे रहा है एग को ले करने के लिए, अपने फ्लावर में ही स्पेस दे रहा है कि यहां पे तुम एग को ले करो। तो यक्का इंसेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, एग ले कर दे रहा है। और इंसेक्ट प्लांट को क्या मिल रहा है उसके बदले में, प्लांट को पॉलिनेशन मिल रहा है, कि पॉलिनेशन हो जा रहा है प्लांट का इनडायरेक्टली। चलो इसको अभी समझ लेते हैं। ये पहले आप लोग लिख लो, ये पूरा स्लाइड लिख लो कि क्या क्या रिवॉर्ड मिला। लिख लिए, चलो आगे बात करेंगे। अब इसके बारे में समझना है, यक्का प्लांट एंड मॉथ के बारे में समझना है कि ये रिलेशनशिप है क्या। ठीक है, तो यक्का प्लांट एंड मॉथ के बारे में लिखते हैं। जैसे मान लो एक प्लांट बना देते हैं, यहां पे एक प्लांट बनाया और यहां पे ये फ्लावर है। ये कौन सा प्लांट बना दिए, ये यक्का प्लांट बना दिए, यक्का प्लांट। ठीक है, और एक इंसेक्ट बना देते हैं, मान लो एक इंसेक्ट बना दिए। इंसेक्ट थोड़ा खराब बना बट मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो ये इंसेक्ट है। ठीक है भाई, अब ये इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट यहां पे आएगा, ये यक्का प्लांट, ये इंसेक्ट यहां पे आया, यक्का प्लांट के पास आया। किस लिए आया भाई, एग को ले करने के लिए। तो यहां पे ये इंसेक्ट एग ले करेगा, जो इसका एग है वो इस स्पेस में ले कर देगा। और इस इंसेक्ट के बॉडी में जो पॉलन ग्रेन अटैच्ड है, वो पॉलन ग्रेन इनडायरेक्टली यहां पे चला जाएगा। हम क्या बताए थे कि पॉलन ग्रेन शुड बी स्टिकी, मतलब एबायोटिक पॉलिनेटर होता है ना, वहां पे पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाए और आसानी से जब इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट पे जाए तो वो पॉलन ग्रेन उसके वहां पे प्लांट में झड़ जाए। समझ में आता है। तो यहाँ इसके बॉडी में कुछ पॉलन ग्रेन भी प्रेजेंट होगा। तो यहां से जब ये इस फ्लावर के पास आया, इस फ्लावर के पास आने से ये अपने एग को लेकर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मॉथ लेज इट्स एग इन द यक्का प्लांट, या फिर यक्का प्लांट, हाँ ठीक है, यक्का प्लांट, यक्का प्लांट अपने एग को कहां पे लेकर लिया भाई, यक्का प्लांट में लेकर लिया। सेकंड नंबर यहां पे बात लिख सकते हैं। और मौत को और क्या मिला, मौत को मिल सकता है मौत, या फिर लार्वा लिख सकते हैं, लार्वा ऑफ मॉथ गेट्स pollen to eat, pollen to eat मतलब क्या, ये जो इंसेक्ट है ये अपने एग को ले किया। अब एग वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जब एग हैच करेगा, एग अंडा जब फूटेगा तो वहां से बाहर निकलेगा लार्वा। अब लार्वा क्या खाएगा भाई, लार्वा को खाने के लिए ये प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लांट लार्वा को पोलन ग्रेन दे रहा है। वहां पे जो पोलन ग्रेन है ना, वो पोलन ग्रेन वो लार्वा खा के वहां पे सरवाइव करता है। तो क्या लिखे कि मॉथ लेज इट्स एग इन दी यक्का प्लांट, यक्का प्लांट में मॉथ अपने एग को लेकर दिया। उसके बाद लार्वा ऑफ मॉथ गेट्स पोलन टू इट, कि ये जो इंसेक्ट का जो लार्वा जब अंडा फूटेगा, वो लार्वा बाहर निकलेगा, तो वो खाना क्या खा रहा है, अंदर में जो पोलन ग्रेन है उसी को कंज्यूम कर रहा है और सरवाइव कर रहा है। उसके बाद भाई इस प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ, प्लांट को तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो यहां पे तीसरा नंबर में लिखिएगा, तीसरा नंबर में लिखना कि यक्का प्लांट
यक्का प्लांट indirectly gets pollinated। मतलब क्या भाई कि ये जो यक्का प्लांट है, इंसेक्ट के आने से क्या हुआ, इसके बॉडी में कुछ पॉलन ग्रेन अटैच्ड होगा, कुछ पॉलन ग्रेन चिपका होगा। यहां पे जब वो आया तो कुछ पॉलन ग्रेन जो है सो वहां पे झड़ गया, मतलब फ्लावर के स्टिग्मा पे झड़ गया। तो इनडायरेक्टली यहां पे इस फ्लावर का क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। इनडायरेक्टली इसको पॉलन ग्रेन मिल गया और इसको क्या मिल गया, इस मॉथ को क्या मिल गया, मॉथ को सेफ प्लेस मिल गया और लार्वा को पॉलन ग्रेन मिल गया खाने के लिए। तो ये एक रिलेशनशिप है जहां पे यक्का प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है और मॉथ को भी बेनिफिट हो रहा है। क्लास 12th में ही आपको नेक्स्ट चैप्टर लास्ट जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे वहां पे इसके बारे में फिर से पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन यक्का प्लांट एंड मॉथ, एक दूसरे का ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहा है। समझ में आया बात? तो ये आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो पॉलिनेटर को रिवॉर्ड मिल गया, यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर क्या क्या मिला, पॉलिनेटर्स गेट पॉलन टू ईट, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। एक और रिवॉर्ड हो सकता है, नेक्स्ट रिवॉर्ड और लिख देना, पॉलिनेटर्स गेट्स नेक्टर। पॉलिनेटर को क्या मिलता है भाई, नेक्टर मिलता है। जो फ्लावर का जो जूस है ना, वो फ्लावर का जूस कौन किसको मिल रहा है, पॉलिनेटर। जो भी इंसेक्ट आ रहा है फ्लावर से क्या ले रहा है, उसके जूस को सक आउट कर ले रहा है। तो क्या लिखेंगे, पॉलिनेटर गेट्स नेक्टर टू ईट, पॉलिनेटर को भाई नेक्टर मिल जा रहा है खाने के लिए। समझ में बात आ गया? तो ये पूरा था आपका बायोटिक पॉलिनेशन। अभी बायोटिक पॉलिनेशन में हम लोग ये सब बात कर लिए। चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अभी टाइम है देख लेते, एक मिनट, टाइम तो हो गया भाई। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया? ये सब क्लियर हुआ तो बताओ एक बार, समझ में आया? क्या बोले? हाँ रिवाइज करा रहे हैं, अभी एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं पूरा, ठीक है? शुरू से एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो तो आज हम लोग क्या बात करें, आज हम लोग बात किए टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज का टॉपिक उठाते हैं और ये इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिखवा दिए कि कॉमलिना, वायोला और ऑक्सैलिस जो है ये दो तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक हो गया क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक हो गया चास्मोगैमस फ्लावर। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जाके एनसीईआरटी रीड करना, वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या बोले कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कि पोलन ग्रेन जो जाएगा भाई किसके थ्रू जाएगा, या तो पानी के थ्रू जाएगा, या तो हवा के थ्रू जाएगा, या तो एनिमल्स के थ्रू जाएगा, या तो इंसेक्ट के थ्रू जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। जो पोलन ग्रेन को लेकर के जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो कितना तरह का भाई, एक बोले एबायोटिक और एक बोले बायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, मतलब विंड और वाटर के थ्रू जो जा रहा है इसको बोल दिए एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक किसको बोले, लिविंग के थ्रू जो जा रहा है, जैसे एनिमल, इंसेक्ट, बीटल्स, फ्लाई, एंट और लिजर्ड, तो इसको बोल दिए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या बात किए, बोले एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या आया, विंड और वाटर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर बात किए विंड के बारे में, फिर बात किए वाटर के बारे में। विंड वाले में यहाँ पे क्या लिखवा है नोट, कि यहाँ पे देखना ध्यान से कि बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एबायोटिक। मतलब हमारे नेचर में जो जितना भी फ्लावर है वो ज्यादा किससे पॉलिनेट करना चाहता है, ज्यादा बायोटिक से पॉलिनेट करना चाहता है एज कंपेयर टू एबायोटिक। मतलब हवा से कम पॉलिनेट होता है, इंसेक्ट के थ्रू ज्यादा पॉलिनेट होता है हमारे नेचर में जितना भी फ्लावर है। फिर बोले एमंग बायोटिक, कि बायोटिक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, तो बायोटिक में सबसे ज्यादा हनी भी पॉलिनेशन करता है, कि हनी भी जो है ना वो सारे मैक्सिमम प्लांट का पॉलिनेशन हनी भी ही कर देता है। फिर बोले कि एबायोटिक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, तो एबायोटिक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है एज कंपेयर टू पानी। पानी से कम होता है, विंड से ज्यादा होता है। आगे क्या बात किए, विंड के थ्रू क्या बोले कि भाई विंड के थ्रू चांस इवेंट है। ऐसा थोड़ी है भाई कि पोलन ग्रेन को के पास जीपीएस है, लोकेशन सेट किए, पोलन ग्रेन गया एग्जैक्ट लोकेशन पे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि फ्लावर से जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है ना, बहुत सारा पोलन ग्रेन रिलीज होता है, जिसमें से बहुत रेयर चांस है
कि एक पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, तो इसीलिए फ्लावर को बहुत सारा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना पड़ता है। समझ गए बात को? क्या बोले कि फीचर्स ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर का फीचर क्या होना चाहिए? फ्लावर शुड बी ओपन। अब भाई फ्लावर क्लोज होगा तो पोलन ग्रेन क्या अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए फ्लावर को कैसा होना चाहिए? फ्लावर शुड बी ओपन, एंथर पूरा बाहर होना चाहिए, स्टिग्मा पूरा बाहर होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट लिखे कि फ्लावर इज कलरलेस। भाई विंड से हो रहा है तो फ्लावर को कलरफुल रहे चाहे नॉन कलरफुल रहे, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर शुड बी कलरलेस, कलर से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां लिख दिया कलरलेस। फिर बोले नेक्टरलेस। अब फ्लावर जूस प्रोड्यूस नहीं करे तो भी चल जाएगा भाई, कि विंड से पॉलिनेशन होना है तो विंड को तो नेक्टर नहीं चाहिए ना, तो विंड के थ्रू जो पॉलिनेट होगा वहां पे फ्लावर के पास ना नेक्टर होगा ना फ्लावर के पास कलर होगा, मतलब इट इज अ कलरलेस फ्लावर। नेक्स्ट बोले एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी वेल एक्सपोज, कि जो विंड के थ्रू होगा बाहर होना चाहिए एंथर और स्टिग्मा। फिर बोले फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन क्यों प्रोड्यूस किया? क्योंकि इट इज अ रेयर इवेंट, इट इज अ बाय चांस इवेंट कि पॉलिनेशन होगा। 100 पोलन ग्रेन रिलीज होता है ना, तो इसमें से मान लो 5 पोलन ग्रेन ही जाकर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, इसीलिए बोले इट इज अ रेयर इवेंट, जिसके कारण फ्लावर को जो है ना बहुत सारा पोलन ग्रेन रिलीज करना पड़ता है। समझ के बात को? आगे बात किए। नेक्स्ट बोले पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए विंड वाले में? इट शुड बी लाइट वेट। ज्यादा भारी होगा तो हवा के थ्रू नहीं जा पाएगा, हवा में जा पाएगा क्या? तो इसीलिए इट शुड बी लाइट वेट, बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए। फिर बोले इट शुड बी नॉन स्टिकी, ये ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके चिपक जाए, तो इसीलिए इट शुड बी नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं होना चाहिए विंड वाले में। फिर बोले एक एग्जांपल है विंड पॉलिनेशन में, क्या एग्जांपल लिखवाए? मेज। मेज में लिखवाए, जो मेज के बाहर में जो निकला हुआ रहता है ना, उसमें क्या होता है, वो काम करता है पोलन को एब्जॉर्ब करने का, उसका काम है पोलन को पकड़ने का, तो उसको हम लोग टैसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टैसल्स बोलते हैं। दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल। एग्जाम में पूछा हुआ ये कि टैसल्स किसको किसको, टैसल्स में क्या क्या आता है? स्टिग्मा और स्टाइल को मिला के हम लोग टैसल्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्या बात किए? नेक्स्ट बोले वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो क्या बोले कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन इज अ रेयर इवेंट, बहुत बाय चांसली वाटर के थ्रू होता है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। यहां पे किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है? यहां पे पॉलिनेशन अकर बाय वाटर, लेकिन एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन पानी के थ्रू बहुत रेयरली होता है। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म में कितने के पास पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू? 30 ग्रुप, और वो भी मोनोकॉट में, डाइकॉट में नहीं, सिर्फ मोनोकॉट का तीसरी जनरा में पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर लिए? बोले एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में 2 तरह का है, नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, एक बोले पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर का एग्जांपल याद रखना, वाटर लिली एंड वाटर हियासिंथ। और पॉलिनेटेड बाय वाटर का बोले अबव वाटर, अंडर वाटर। अबव वाटर में एग्जांपल, अंडर वाटर में एग्जांपल याद रखना, जूस्टेरा। और अबव वाटर में 2 एग्जांपल, वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला। अबव वाटर, पानी के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है, अबव वाटर सरफेस। नेक्स्ट क्या बात किए? बायोटिक में कि क्या बोले? बोले बायोटिक में स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक प्लांट, अलग अलग प्लांट का अलग अलग पॉलिनेटर्स होता है। फिर बोले फीचर क्या है भाई? फ्लावर शुड बी कलरफुल, तभी कोई इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होगा। फ्लावर के पास नेक्टर होना चाहिए। फिर बोले पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? इट्स स्टिकी होना चाहिए, तभी कोई इंसेक्ट आए तो उसके बॉडी में पोलन ग्रेन चिपक जाए, इसीलिए यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्टिकी। फ्लावर शुड हैव ऑर्डर, इसके पास कुछ भाई अच्छा सा स्मेल भी होना चाहिए, तभी ना फ्लावर इंसेक्ट बार बार आएगा उस स्मेल के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे एनिमल्स के थ्रू इतना सा ये सब जो है एनिमल के पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे ये याद रखना, लिजार्ड, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, और हनी भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात की है? रिवॉर्ड, क्या क्या मिलेगा भाई? पॉलिनेटर को पॉलन मिलेगा खाने के लिए, और क्या मिलेगा? सेफ प्लेस मिलेगा एग ले करने के लिए। एग्जांपल नंबर 1 यक्का प्लांट एंड मॉथ, अभी जस्ट बताए। और क्या मिलेगा भाई? नेक्टर मिलेगा खाने के लिए। नेक्स्ट क्या बात कर लिए? ये एग्जांपल बता दिए कि इंसेक्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे इंसेक्ट आने पे एग ले करता है, इंसेक्ट को क्या मिल जाता है? सेफ प्लेस मिल जाता है, और उसके लार्वा को क्या मिल जाता है भाई? पॉलन मिल जाता है। लेकिन यक्का प्लांट को क्या मिलता है भाई? यक्का प्लांट का फ्लावर जो है सो पॉलिनेट हो जाता है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्या बात की? चलो नेक्स्ट तो हो गया खत्म। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब ये चैप्टर में अभी हम लोग को और लगेगा 4 लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी का रीडिंग करते रहो, हर दिन रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी का, जहां तक पढ़ा दिया वहां तक रीडिंग कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं क्या? क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग? कहां से बना रहे क्वेश्चन?
क्वेश्चन कहां से बना रहे हैं? क्वेश्चन हम भेजेंगे, ठीक है, वहां से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। आज हम भेजेंगे क्वेश्चन, उस लोग आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।